अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसा ही खुश और आबाद रखे। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट बताता हूं कि हमारी वीडियो को 86% लोग एंजॉय तो करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों को छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और लगे हाथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारी स्नेशस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अगर आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रात बहुत अंधेरी थी, चांद बादलों से ढका हुआ था, जानवर भी बेचैन थे, जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी चादर रोड के किनारे पड़ी हुई थी। एक कार जो दरख्त से टकरा चुकी थी, लेकिन इसका मालिक गायब था। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। शायद ये आपके साथ भी हो जाए। मेरा नाम आलिया है, मैं कनाडा से हूँ। मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में नर्स थी जब ये वाक़या मेरे सामने पेश आया था। डेविड नाम का शख्स पागलखाने से ठीक होके अपने घर वापस चला गया था। वो मुझे बताता है कि इसके ख्वाब में एक औरत नज़र आती थी जिसे देख के ये पागल हो गया था। उसने मुझे बताया था कि ख्वाब में एक औरत उसे नज़र आती है जिसे देखकर ये पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक उस पागलखाने में इलाज के लिए एडमिट था, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक से वो उठ के बैठ गया। उस टाइम में और एक लड़का उस सेक्शन में ड्यूटी कर रहे थे, तो वो कुछ बड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी उसी तरह कुछ बोलने लगे। इनकी आवाज़ें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंज रही थीं। पागलखाने का सारा स्टाफ उस सेक्शन में जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि डेविड को किसी तरह काबू में कर लें, लेकिन वो किसी बुरे साए के काबू में था। औरत की आवाज़ में बातें करने लगा। मुझे लगा कि ये वही औरत है जो उसके ख्वाबों में आती थी, जो इसके पागलपन की वजह बनी थी। ये औरत डेविड से क्या चाहती है और डेविड में कहाँ से आ गई? खैर, आगे सुनो। जब पागलखाने में डेविड किसी के काबू में नहीं आ रहा था, तो एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहां पहुंचे तो वो समझ गए कि ये कोई बुरा साया है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में देखा और वो खौफ से कांपने लगे और वो अचानक बेड से उठ के फादर के ऊपर आ गया। फिर हॉस्पिटल का सारा स्टाफ इसको हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर डेविड ने फादर का गला पकड़ा हुआ था और उसमें इतनी पावर थी कि वो इतने बंदों से भी हट नहीं रहा था। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने हॉली वर्सेस पढ़ के डेविड को काबू कर लिया। अगले दिन डेविड के सब टेस्ट क्लियर, ऐसे जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वैसे भी पागल खाने वाले उसे वहाँ से निकालने का तरीका ही सोच रहे थे, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन डेविड को डिस्चार्ज कर दिया और घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये पता लगा तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ वही जानते थे ये एक बुरे साए की चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार में बैठ के फ़ौरन डेविड के घर जाने लगे। उसका घर काफ़ी दूर था। फादर को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो घर में पहुँचे, अंदर दाखिल हुए, दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए थे, पर्दे फटे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया हो। फादर को डेविड के एक पड़ोसी जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेके गया है। फादर ने जैक को उस बुरे साए के बारे में बताया और कहा कि डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में है। फिर फादर और जैक इन्हें बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुँचे कि उन्हें एक कार नज़र आई जो दरख्त से टकरा चुकी थी।
उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को एक खून में लिपटी हुई चादर मिली। जैक ने देखा डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ एक दरख्त की तरफ ले जा रहा है। जैक ने फादर जेरी को फौरन बुलाया और वो उसे बचाने के लिए फौरन उसके पीछे भागे। वो साया जो डेविड में था अब वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी और फादर और जैक को वहाँ देख के तेश में आ गई थी। उसने अपनी काली शक्तियों से उन पर हमला कर दिया। ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की आंख खुली, उन्होंने देखा कि वो साया डेविड की बीवी की बलि चढ़ा रहा है। फादर को अब पूरी बात समझ आ गई थी कि ये बुरा साया इस दुनिया में आने के लिए शैतान को इंसानी रूप देना चाहता है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से इस पर फेंक दिया। पूरा पानी उन्होंने डेविड के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकालकर डेविड के गले में डाल ही रहे थे कि उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फादर होली वर्ड्स पढ़ने लगे। उसने फादर को धक्का दिया जिसकी वजह से क्रॉस फादर के हाथ से गिर गया और वो कहने लगी कि मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, इसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब फादर परेशान कि ऐसा क्या हुआ है कि ये साया इस तरह बोल रहा है। तो अचानक फादर के ऊपर एक पत्थर आके गिरता है और वो बेहोश हो जाते हैं। होश आने के बाद फादर देखते हैं कि डेविड की बीवी वहीं बेहोश है, लेकिन डेविड नज़र नहीं आ रहा था। तो फादर ने जैक के मुंह में पानी मारा और उसे फिर होश आया। फिर दोनों डेविड को ढूंढने लगे तो फादर जेरी को डेविड उस कार के पास ही मिला जो दरख्त से लगी हुई थी और वहाँ डेविड किसी चीज़ को मार के उसका खून पी रहा था। फादर ने जब उसको आवाज़ लगाई तो वो उसकी तरफ देख के हंसने लगा और उठ के फादर की तरफ भाग के आने लगा। और जब डेविड फादर के पास पहुंच ही रहा था कि जैक ने फादर को वहां से हटा दिया और फिर वो अपनी बीवी के पास भाग के गया और पेट्रोल उस पर डालने लगा। जैक और फादर भाग के उसके पास गए और फिर फादर ने क्रॉस जो गिर गया था उसको ढूंढ के उसके गले में डाल दिया और होली वर्सेस पढ़ने लगे। और आखिरकार बेहद मेहनत और मशक्क़त के बाद फादर ने डेविड को उस साय से आज़ाद कर दिया। अब सब कुछ ठीक था। फादर जेरी उनका पड़ोसी जैक और डेविड की बीवी के साथ वापस घर आ गए। फादर जेरी ने जब डेविड को बताया कि उन्होंने ये मंजर उसकी आंखों में देखा था और वो इस बात की हकीकत जानना चाहते हैं कि वो पागल हुआ कैसे था और इसके पीछे वजह क्या है। जब डेविड ने उन्हें सच्चाई बताई कि आज से 6 साल पहले वो उसी सड़क से गुजर रहा था और उनकी गाड़ी से एक औरत की मौत हो गई थी जिसकी लाश को उसने वहीं उस जंगल में दफना दिया था और ये औरत का साया अपनी मौत का बदला लेने आया था, तो फादर सब समझ गए। फिर डेविड को पता चला कि कभी भी कार चलाते वक्त रोड पे से अपनी नज़र नहीं हटानी चाहिए। क्या पता कभी कोई चीज़ सामने आ जाए और आपकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाए। ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। आज इस बात को 10 साल गुजर गए हैं। आज डेविड अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।